बम फटने वाले। बाबा तो वो है जो अमेरिका में बैठा हुआ है, देखो ये कितनी सी ट्वीट कर रहा है और जंग रुक गई है। ताकत तो ये है जनाब गौसे वक्त हजरत ट्रम्प गौसे वक्त हाफिज़हुल्लाह ताला व दामत बरकातुहू आलिया। कुछ लोगों की पैदाइश नाजायज़ तौर पे हो जाती है और कुछ लोग हरामज़ादे होते हैं, कुछ लोग हरामज़ादों के भी बाप होते हैं और कुछ लोग रंडी माओं की औलाद होते हैं, कुछ लोग तवाइफों से भी बदतर होते हैं, कुछ लोग जानवरों से भी गए गुजरे होते हैं, कुछ लोग तो जानवर कहलाने के भी लायक नहीं होते, कुछ लोग गधों की तरह होते हैं, कुछ लोग गधों से भी गए गुजरे होते हैं, कुछ लोग काफिरों का पेशाब पखाना भी अगर चाट लें और पखाना मुंह में रख के खा लें वो भी उनको कम पड़ता है, कुछ लोग औलिया अल्लाह की तौहीन के अंदर काफिरों को अपने सरों पे बिठाकर खुदा बना के पूजा पाठ भी कर लेते हैं, फिर भी खुद को तौहीद परस्त कहते हैं। कुछ लोग इतने हरामज़ादे होते हैं कि उनका बस चले तो ट्रम्प का पेशाब नहीं, ट्रम्प का कुछ और अपने मुंह में लेके पक 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 करते रहें और उनके मुंह से आवाज़ भी ना निकले। मैं तो चाहता हूँ कि अल्लाह इस तरह के काफिरों को, मुनाफिकों को ज़िल्लत की मौत दे, ज़िल्लत की ज़िंदगी दे, और ज़िल्लत की ज़िंदगी तो मिल रही है, ज़िल्लत तो शुरू हो चुकी है। मेरे हाथों भी ज़लील हुए हैं कुछ लोग नहीं, बल्कि जिन्होंने औलिया कराम के ख़िलाफ़ भौंका था, सहाबा कराम के ख़िलाफ़ भौंका था, सहाबा कराम को डिग्रेड करने की कोशिश की थी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह छोकरे जैसे अल्फाज के साथ बकवास की थी और इसराइल के टट्टे उठाने की कोशिश की थी, इसराइल को बड़ा बाप बना के पेश करने की कोशिश की थी कि जी इसराइल के सामने तो ईरान भी कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने उस इसराइल की मट्टी पलीत करवा कर उसका आयरन डूम 2 टके का करके औकात दिखाई कि तेरी इंजीनियरिंग सही कोई नहीं, दुनिया के सारे इंजीनियर हो गए फेल, क्योंकि इसराइल के पास जितनी टेक्नोलॉजी थी वो तो इंजीनियरिंग का कमाल था ना, वो तो कहता था कि बड़ा जी ये होगा वो होगा। और ट्रम्प वो दहशतगर्द, ट्रम्प भी दहशतगर्द, नेतन्याहू भी दहशतगर्द, नरेंद्र मोदी भी दहशतगर्द, और जो दहशत गर्दों का साथ दे, जो दहशत गर्दों को सपोर्ट करे, जो दहशत गर्दों को गौसे आज़म बोले, जो दहशत गर्दों को वक्त का गौस बोले, जो दहशत गर्दों के तलवे चाटे और पिछवाड़े भी चाटे, उसको क्या बोला जाएगा बता दो, कमेंट पे बताओ कि उसको क्या बोला जाएगा। और जो बोला जाए उसको वो बोलो, क्यों? इसलिए कि बदला लेना जायज़ है। अगर कोई हमारे इस्लाम को दागदार बनाने की कोशिश करेगा, काफिरों के तलवे चाट कर, उनके पिछवाड़े चाट कर, उनको औलिया कराम से ऊपर बिठाकर और औलिया कराम को डिग्रेड कर कर, इंसल्ट करके दिखाकर, तो हम उस शैतान के कुत्ते की इज्जत 2 कौड़ी की करके रख देंगे, क्योंकि ये हमारा हक बनता है कि हम शैतान के कुत्तों को उनकी औकात पे रखें। रखो उनकी औकात पे कि हरामज़ादे और हरामखोर रंडी माओं की औलादें अपनी औकात पे बैठी रहें।